हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम नेहा शुक्ला है और आज हम पढ़ने वाले हैं मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी हिंदी में, जो कि एक माइंड चेंजिंग कहानी होगी जो आपके माइंड को चेंज कर देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एक वक्त की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था और वो कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। उस पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे बुजुर्ग बैठे हुए थे। जब उन्होंने उसे कौवा को देखा तो उसने पूछा कि तू रो क्यों रहा है? कौवे ने कहा, मैं अपने इस काले रंग से और बेसुरी आवाज़ से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वह लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। तभी उन बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, फिर तू क्या बनना चाहता है? बोल, मैं तुझे आज वो बना दूँगा। तो फिर देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसे बनना चाहता हूँ। कितना सफ़ेद और कितना चमकदार होता है हंस। तो ये सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा, मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू पहले एक बार हंस से मिल कर आ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उसे कहता है कि हंस, तू कितना खुशनसीब है और तू कितना सफ़ेद और चमकदार। तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा कि तुझे ये किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कौवे ने सुनने के बाद हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा कि सफ़ेद कलर भी कोई कलर है। जब पानी में तैरता हूँ तो इस सफ़ेद कलर की वजह से दूर से किसी को नज़र भी नहीं आता हूँ। कौवे ने उससे कहा कि अगर तेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है तो तू फिर क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्ठू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना सुंदर, कितना मस्त हरे रंग का होता है। ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और वह सभी से बातें करता है। कौवा और हंस दोनों भी मिट्ठू को ढूंढने निकले। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्ठू को एक पेड़ पर बैठा हुआ। ये दोनों भी उसके पास गए और उससे कहने लगे कि मिट्ठू भाई, तेरी ज़िंदगी तो मस्त है यार, तू अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्ठू ने उन दोनों से कहा, तुम्हें यह किसने कह दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश रहता? कौवे ने कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मिट्ठू ने कहा, यह भी कोई रंग है? हरा कलर पेड़ों के कलर में मिल जाता हूँ। तुमने 3 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए। अब कौवे ने उससे कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? तो मिट्ठू ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहता हूँ, रंग बिरंगा और खूबसूरत। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया ज़िंदगी है तेरी, तू कितनी बढ़िया ज़िंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुझे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तेरी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है, मस्त ज़िंदगी है तेरी। ने उन तीनों से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ? अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तू भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है? अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? तभी मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज़ को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही। कौवे ने कहा, ये किसकी आवाज़ है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर को हमारी बॉडी से नोच पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात का टेंशन ही नहीं, जहाँ मर्जी चाहे उड़ सकता है। यह सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर से वापस उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। उन बुजुर्गों ने कौवे से कहा, क्या मैं तुझे हंस बना दूं? कौवे ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि
अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपका रोल आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं निभा सकता है। आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से खुद जी सकते हो और उसे अच्छे से अच्छी, बेहतर से बेहतर बना सकते हो। दोस्तों, सूरज और चाँद के बीच में कभी कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि दोनों भी अपने अपने समय पर चमकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो तो यकीन मानो आप अपनी ही इंसल्ट करते हो। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।